बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को पृथ्वी भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कोविड परीक्षण के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट आई लैब का लोकार्पण किया। इस मौके पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप भी उपस्थित थी। ये संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए उपयोगी साबित होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश की मेडटेक जोन AMTZ कंपनी के साथ DBT AMTZ कमांड कोविड मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट कंसोर्टिया की शुरुआत की है। इस कंसोर्टिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला आई लैब को 8 दिनों के रिकॉर्ड समय में AMTZ में बनाया गया है। ये एक मोबाइल डायग्नोस्टिक इकाई है जिसमें जैव सुरक्षा सुविधा का ध्यान रखा गया है। आई लैब ऑन साइट एलिसा RT-PCR बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस के साथ BSL-2 सुविधाओं से लैस है। ये एक दिन में 50 RT-PCR प्रतिक्रियाएं और लगभग 200 एलिसा परीक्षण कर सकती है। मशीनों के दोहरे सेट को 8 घंटे की पाली में प्रतिदिन लगभग 500 की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। इसे दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है और इसे ऑटोमोटिव चेसिस से उठाया जा सकता है और देश के किसी भी स्थान पर भेजने के लिए मालगाड़ी पर रखा जा सकता है। BSL-2 लैब NABL विनिर्देशन के अनुसार है और इसे DBT के प्रमाणित परीक्षण केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और अन्य विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। एक आई लैब इसको विकसित किया है जिसमें कोविड जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों का RT-PCR टेस्ट, एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेस्ट और पोस्ट कोविड पीरियड में दूसरी भी जो समय समय पर ऐसी बीमारियां देश में आती हैं जिनका आउटब्रेक कहीं पर भी देश में होता है और उनके लिए दूर दराज के इलाकों में टेस्टिंग की सुविधाओं का अभाव होता है, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल लेबॉर्ट्री विकसित की है जो देश में रूरल एरियाज़ में जहाँ स्थापित लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं वहाँ से सैंपल्स को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्पैक्ट और सब प्रकार की ब्रॉड सुविधाओं से हर तरीके से जिसे कहते हैं सुसज्जित ये लेबॉर्ट्री है और इसको अभी आज हम लोग देश को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रोसेस को स्केल अप करेंगे, लोगों को कैसे इसकी उपयोगिता बढ़े इसके ऊपर समय के साथ गहरा विश्लेषण भी किया जाएगा। इसका जो ये पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम है ये ज़रूरत के हिसाब से इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको इसमें से डिसएंगेज करके इसको रेलवे के माध्यम से भी इसको कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। 110 countries worldwide. Now this bus was absolutely needed in this time of COVID in India for mass screening of the patients for basically COVID. So we designed this bus along with the AMTZ, and this bus has all the basic equipment facility which is required for testing a COVID sample. So this bus can go into the interior towns where there are no labs, where the patients do not have access for medical testing and big laboratories in cities like Delhi or Bombay. So in interior towns, this bus can go there and we can collect patient samples. So the patient can walk inside the bus and give the samples. So we have equipped this this bus with all the latest equipment. So what you can see here to start with is a PCR instrument, PCR technology equipment on which you can do your COVID antigen test. This is the gold standard for COVID. Worldwide, we are doing COVID testing with the PCR instrument. Then you have a PCR workstation which is placed just here. This is a completely centralized AC bus, as you can see. This is a biosafety cabinet. Here you can see the biosafety cabinet for handling the
samples. Okay. So all the PCR testing will be done inside this section. We have a mobile application also in this lab. So if you have suppose 100 this types of labs, all those labs can be connected via internet, and all the samples will be processed in this lab. You can have the data on the mobile also. So at the end of the day, you will have all the data, and all the labs can be connected on single software. Application specialist from Transasia Biomedicals. This is centrifuge machine. It centrifuges the blood and separates serum for run COVID samples and other biochemistry samples. This is semi-automatic biochemistry analyzer. It's used for monitoring the condition status of patient, other parameter like LFT, KFT during meditation, during isolation of patient. इसमें आपके जो पैरामीटर रहेंगे वो आप मॉनिटर कर सकते हो कि अगर पेशेंट मेडिसिन पे है तो मेडिसिन का कितना इफेक्ट आ रहा है. इसमें आप पेशेंट का किडनी फंक्शन, शुगर, CRP, कार्डिक मार्कर, लीवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट और अदर स्पेशल केमिस्ट्री आप इसमें रन कर सकते हैं. दिस इज सेमी ऑटोमेटिक एलाइजर रीडर. ये बेसिकली यूज़ कर सकते हैं आप आपका कोविड, डेंगू, मलेरिया या कोई भी कैंसर मार्कर, इन्फेक्शियस मार्कर आप रन कर सकते हैं. ये आपका सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर है फॉर एलाइजा. और दिस इज ऑटोमेटिक प्लेट वॉशर. ये आपका कोई भी एलाइजा आप कोविड या डेंगू या कोई भी मार्कर लगाएंगे तो ये आपका प्लेट को वॉश करता है ऑटोमेटिकली. एंड दिस इज fully automatic ELISA analyzer Elan 30. It can run 240 sample at a time and you can run 6 parameter at a time. This is fully automatic. This is fully automatic. Every sample pick up by disposable cuvette. सो आपका इसमें सैंपल कंटामिनेशन 0% है क्योंकि हर सैंपल के लिए इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टिप यूज़ करेगा. ये आपकी कंट्रोल पोजीशन है एंड दिस 60 आर सैंपल पोजीशंस. तो यू कैन रन 60 सैंपल एट ए टाइम एंड इट गिव ए रिपोर्ट विद इन 1 hour. एंड नो मैनुअल वर्क इन दिस मशीन, all are automatic. All made in India. And made in India by Transasia Biomedicals. ये सर आपका वॉशर है, ये प्लेट को ऑटोमेटिक वॉश करेगा. ये प्लेट पोजीशन है, एक स्ट्रिप में 8 टेस्ट होते हैं. यू कैन पुट 30 स्ट्रिप एट ए टाइम, यानी कि 240 टेस्ट एक बार में मशीन कर सकती है. ये आपका रीडर है एंड दिस इज सैंपल प्रोब इन दिस हुड. और ये आपका सैंपल प्लस रीजेंट पोजीशन है. इसमें आप कोविड के अलावा डेंगू, एलाइजा, इन्फेक्शियस मार्कर, विटामिन, थायराइड, हार्मोन्स, इसमें आपका सब परफॉर्म हो सकता है कोविड के अलावा भी. भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु और टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR मुंबई ने एक साथ मिलकर एक गणितीय सिम्युलेटर विकसित किया है जो शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के प्रसार को मॉडल करने में मदद कर सकता है. भारत के शहरी इलाकों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि में संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर वैज्ञानिकों ने शहरों के लिए सिम्युलेटर बनाने का फैसला किया. ये सिम्युलेटर अब एक ऑनलाइन टूल के रूप में उपलब्ध है और एक यूजर शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन, संक्रमित रोगियों के 14 दिन तक के क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों का प्रभाव देख सकता है. इसका उद्देश्य नगरपालिका अधिकारियों को ये तय करने में मदद करना है कि सिमुलेशन के परिणामों के आधार पर किस स्तर पर किन किन निकायों को खोलना है और इसी तरह अस्पताल की ज़रूरतों और परीक्षण रणनीतियों को तैयार करना है. इसे लेकर विशेषज्ञ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं. Important ingredients in our simulator. So one is a city generator, and then the other one is a disease spread model.
In the city generator, what we do is we instantiate people and then assign people to various meeting spaces such as households, workplaces. And when we do this, we make sure that we respect the demographics of that particular city that we want to generate. And once this is done, we have a disease spread model. That is, an individual who is infected can spread the infection to other people in his or her contact networks. And similarly, a healthy individual can get the virus from these contact networks. Now, in our simulator, this disease spread is also age dependent, and thus it allows to model the disease spread in Indian conditions. Now, once we have set up the simulator, we can actually simulate various non-pharmaceutical interventions by essentially changing the contact rate of individuals in various meeting places. And then our simulator will tell us what is the daily number of cases, what is the daily hospitalization, what is the number of critical people, and so on. And these numbers can be used to compare the impact of various non-pharmaceutical interventions. We studied different emergence from the lockdown scenarios. For example, from June 1st onwards, phased opening of offices. What happens if you start trains in Mumbai, and what if you constrain your wards or containment zones? What is the impact of containment zones on the spread of disease in Mumbai? So these are the different phased emergence studies that we did. What we found was containment zones, or strict containment based on the number of hospitalizations from that ward or the area. That actually helps to keep the disease under check. And trains, as we expect, if you start trains, we see an increase in the infection spread. But if you only open offices at a small fraction, it also helps to reduce the crowding in the trains and hence helps to reduce the spread via trains also. So it is the conclusion could be like, you shouldn't open up the whole of Mumbai all of a sudden. Open it up in small spaces so that the disease doesn't spread as fast, or we can keep at least we can keep track of the disease spread. कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पूरे विश्व में विभिन्न दवाओं को आजमाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। हालांकि इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने स्पष्ट किया है कि डेक्सामेथासोन कोविड-19 का इलाज या बचाव नहीं है और इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की निगरानी में सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों पर किया जाना चाहिए, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक पे हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।